नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस रिलेटेड टू परचेज फ्लैट्स। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, फ्लैट खरीदने से रिलेटेड हम आमतौर पर कई तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश में कहना हो, क्या आपके यहां फ्लैट्स ईएमआई पर उपलब्ध हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो, मैं एक 2 BHK फ्लैट बुक करना चाहता हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो, इस अपार्टमेंट में क्या क्या सुविधाएं हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो, मुझे फ्लैट बुक करने के लिए कितना एडवांस देना होगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा, क्या आपके यहां ईएमआई पर फ्लैट्स उपलब्ध हैं, तो ऐसे में आप कहेंगे आर फ्लैट्स अवेलेबल, आर फ्लैट्स अवेलेबल, आर फ्लैट्स अवेलेबल ऑन EMI। यस, क्या फ्लैट्स अवेलेबल हैं EMI पर, तो आप कहेंगे आर फ्लैट्स अवेलेबल ऑन EMI। दोस्तों, यहां आर का मीन्स होता है क्या, फ्लैट्स यानी फ्लैट्स, अवेलेबल यानी उपलब्ध हैं। क्या आपके पास फ्लैट्स उपलब्ध हैं, तो इंग्लिश होगी आर फ्लैट्स अवेलेबल EMI पर, तो उसकी इंग्लिश होगी ऑन EMI। तो आप कहेंगे आर फ्लैट्स अवेलेबल ऑन EMI। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा मैं एक 2 BHK फ्लैट बुक करना चाहता हूं, तो ऐसे में आप कहेंगे आई वॉन्ट टू बुक फ्लैट ऑन, आई वॉन्ट टू बुक 2 BHK फ्लैट, यानी मैं 2 BHK फ्लैट बुक करना चाहता हूं। दोस्तों, यहां आई यानी मैं, वॉन्ट यानी चाहता हूं, बुक यानी बुक करना। मैं बुक करना चाहता हूं, तो उसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट टू बुक। मैं 2 BHK फ्लैट बुक करना चाहता हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट टू बुक 2 BHK फ्लैट। ओके, ऐसे ही अगर आपने कहा इस अपार्टमेंट में क्या क्या सुविधाएं हैं, तो आप कहेंगे व्हाट आर द फैसिलिटीज अवेलेबल इन दिस अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट में क्या क्या सुविधाएं हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट आर द फैसिलिटीज अवेलेबल इन दिस अपार्टमेंट। दोस्तों, व्हाट यानी क्या, व्हाट आर द फैसिलिटीज का मतलब होता है क्या क्या सुविधाएं हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट आर द फैसिलिटीज। उपलब्ध उसको कहेंगे अवेलेबल, व्हाट आर द फैसिलिटीज अवेलेबल यानी क्या क्या सुविधाएं हैं इस अपार्टमेंट में, तो उसकी इंग्लिश होगी इन दिस अपार्टमेंट। ओके, ऐसे ही अगर आपने कहा मुझे फ्लैट बुक करने के लिए कितना एडवांस देना होगा, तो आप कहेंगे हाउ मच एडवांस यानी कितना एडवांस, हाउ मच एडवांस
डू आई नीड टू गिव टू बुक दिस फ्लैट? इस फ्लैट को बुक करने के लिए मुझे कितना एडवांस देना होगा? सो दोस्तों, कितना एडवांस को हम कहेंगे हाउ मच एडवांस मुझे देना होगा। तो उसकी इंग्लिश होगी डू आई नीड टू गिव। मुझे कितना एडवांस देना होगा? तो हाउ मच एडवांस। कितना एडवांस को तो आप कहेंगे हाउ मच एडवांस। मुझे देना होगा, तो मुझे देना होगा, तो उसकी इंग्लिश होगी आई नीड टू गिव टू बुक दिस फ्लैट, यानी फ्लैट बुक करने के लिए। सो दोस्तों, इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। I will see you in next session. Till then, take care.